दौसा मुख्यालय पर स्थित सीएमएचओ कार्यालय पर छात्रों ने सीएमएचओ सुभाष बिलोनिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भर्ती में धांधली का आरोप लगाया। छात्रों ने बताया कि सीएमएचओ के नाम मंत्री के दबाव में आकर अपने निजी रिश्तेदार मिलने वालों को भर्ती में जगह दी है। छात्रों ने रोष व्यक्त किया है कि भर्ती प्रक्रिया 16 तारीख को चालू होनी थी। सीएमएचओ ने मंत्री के दबाव में आकर भर्ती को 2 दिन पहले ही चालू कर दिया। उग्र छात्रों ने स्थानीय प्रशासन, मंत्री एवं सीएमएचओ के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। एनएम के लिए जो सत्यापन हो रहा है और चिकित्सकों के लिए, नर्सिंग के लिए कल है। कुछ जो नर्सिंग भर्ती के लिए थे, कुछ लोग आए हुए, वो कह रहे हैं कि भाई इसमें जो गूगल फॉर्म है, तो चूंकि गूगल फॉर्म आदमी केवल आंकड़े भरता है, तो उसमें जो आंकड़े उन्होंने भरे हैं उस हिसाब से हमने कॉल किया है और अब उनका सत्यापन किया जा रहा है। अगर सत्यापन में नियमानुसार जो सही है उसी का ही सिलेक्शन किया जाएगा, जो नियम में नहीं है उनका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। अभी तो चयन सूची थोड़ी है, चयन सूची तो बाद में पूरी कमेटी उसको चेक करेगी और उसके बाद में वो चयन सूची निकाली जाएगी नियमानुसार। लगातार आरोप लगा रहे हैं ये निजी भगत करके और भ्रष्टाचार करके। नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, किसी तरह का कोई, बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन और साफ, मतलब ये मान लो कि जिसको बोलते हैं ना पारदर्शिता के साथ वो लिस्ट निकाली जाएगी। ठीक है। द्वारा नर्सिंग स्टाफ यूटीपी की भर्ती निकाली गई, जो पूरे राजस्थान के अंदर मेरिट बेस पे ली गई थी, जबकि दौसा एक ऐसा अनोखा जिला है जहां साक्षात्कार इंटरव्यू के बेस पे लिया। हमने सीएमएचओ साहब को भी अवगत कराया, कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया था 10 दिन पहले, लेकिन आज तक उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। 16 तारीख को 16 अगस्त को डीवी लिस्ट जारी होनी थी, जो सीएमएचओ साहब ने 14 अगस्त को जारी कर दी। उसमें 130 नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी थी, जिसके अंदर 3 गुना 390 लोगों को लिया गया, जिसके अंदर पूरा 95% ऐसे लोग आए हैं जिनकी परसेंटेज बहुत कम है, जिनका प्राइवेट का एक्सपीरियंस लगाकर उसमें इसके अंदर सिलेक्शन हुआ है। हमने सीएमएचओ साहब से अवगत कराया, लेकिन सीएमएचओ साहब हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर हमको यहाँ से अलग हटवाया, क्योंकि हमने उसका गेट का लॉक लगा दिया था। हम सीएमएचओ साहब से और मंत्री साहब से, कलेक्टर साहब से एक ही मांग करना चाहते हैं, इस भर्ती को पारदर्शिता रखकर पूरी की जाए, नहीं तो हम यहीं धरने पर बैठेंगे। जो मंत्री के इशारों पर आप ये भर्ती करा रहे हो, उस मंत्री की जवाब हम 2023 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में हम देंगे। आपको यही अधिकारी रहना, अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हम यही धरना लगाकर बैठेंगे जब तक इसमें पारदर्शिता नहीं ली जाएगी। आप कोरोना में काम करने वाले एक भी बच्चे सीएचए का नंबर नहीं है, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरा कोरोना में काम किया, लेकिन आज तक उनका एक भी सीएचए का नंबर नहीं दिया। कोरोना सीएम साहब ने कहा कि हम कोरोना वालों को लेंगे, फिर 18 तारीख का वेरिफिकेशन, जब पूरी डीवी लिस्ट जारी कर दी गई तो फिर यहाँ कैसे किस काम के लिए आएंगे? हम यहाँ इनकी शक्ल देखने के लिए आएंगे क्या? इसमें पूर्ण रूप से भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें कहीं पूरे मंत्री लिप्त है और पूरे अधिकारी लिप्त है और सबसे ज्यादा सीएमएचओ साहब लिप्त है। अगर इसमें जल्द कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे और जरूरत पड़ी तो हम जयपुर जाकर डंडा लगाएंगे। राकेश कुमार सैनी, प्रदेश संयोजक सीएचए राजस्थान।